नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे सामने है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, है ना। और बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है ना। ना देखिए, बेसिकली लिखा ही है ज्योमेट्रिकली dy बाई dx का क्या मतलब होता है, हम उसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज टेंजेंट वगैरह का होना चाहिए, है ना। चलिए मैं एक कर्व ऐसे लिखूँ, है ना। सपोज कोई एक कर्व हम लोग लिख लेते हैं, और ये y है और ये x है। आप समझ ही रहे हैं कर्व जो होगा वो y इक्वल्स टू क्या, fx। ये जनरल वे में हमारे पास जो है y इक्वल्स टू fx एक कर्व है। ना तो अगर मैं इसमें इस तरीके से मैं लिखूं, है ना, ऐसा करते हैं कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, हाँ जी, ये, और जो लाइन ड्रॉ करा है उसको मैं कुछ लिखता हूं। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं ये ए है, यस, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, और इस जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग बी कर लेते हैं, है ना, बी। अब देखिए, तो अगर इस तरीके से जो लाइन लिखा गया है उसका हम लोग कुछ और स्पेसिफिकेशन, आई मीन व्हाट, अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये आपका एक्स ए आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ से, और ये हमारा क्या है, एक्स बी हो जाएगा। नाउ इसकी मैं कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना, एक्स ए एंड वाई ए, एज इन क्या कि ये वाला भी तो हम लोग लिखेंगे, और ये कितना है, वाई ए। सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बी एंड वॉट, वाई बी। हाँ जी, कोऑर्डिनेट आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ना देखो, कुछ जो चीज़ें और हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये एंगल है, से हम लोग इसको फाई मानते हैं। हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इधर, हाँ, और इसको अगर बात करी जाए कि जो भी हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, से एम लिख लेते हैं। हाँ, तो अगर आप ट्रायंगल देखोगे ए बी एंड एम, हाँ, तो आई होप कि कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये एंगल भी तो आपका फाई है। हाँ जी, ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी एंड एम, हाँ, और अगर मैं tan फाई लिखूं, हाँ जी, tan फाई, तो पहला बात कि जो tan फाई होता है ये आपका स्लोप होता है, ध्यान से, ये tan फाई स्लोप होता है। और हम लोग इसको अगर ट्रायंगल के हिसाब से लिखें तो ये बी एम अपॉन ए एम है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। नाउ इसी बात को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे, हाँ, है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, स्लोप ऑफ लाइन वट एवर दिस इज ए बी, तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं, राइट। नाउ इसको अगर इन सिंपल डिनोट करेंगे तो हम लोग एम करते हैं। हाँ, tan थीटा या tan फाई, हाँ, इसका भी कुछ रूल होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो है कि ये जो आ रहा है, आप ये बताओ कि जो b से m है, तो b से m को हम लोग ये, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो YB है, ये आपका कितना YB है, उसमें से YB घटा देंगे तो ये अपने को यहाँ से लेकर ये डेल्टा Y हम लोग यहाँ तक बोल सकते हैं। मतलब क्या, YB माइनस Y क्या, A। हाँ, तो ये काम है, ये आ जाएगा डेल्टा Y। सिमिलरली अगर आप इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा x, हाँ जी, और ये एक्स बी माइनस कितना, एक्स ए, हाँ, डेल्टा x। तो ये है आपका tan फाई। हाँ ना, देखिए और कुछ स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए ना, तो देखो ऐसी लाइन जो कर्व को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, हम उसको कॉर्ड या सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो हम इसको बोल देते हैं स्लोप ऑफ, आप कॉर्ड लिखो या हम लोग इसको सेकंड बोलते हैं, है ना। तो ये जो भी है, और ये आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वॉट, डेल्टा एक्स। हाँ जी, तो स्लोप आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसका, कॉर्ड का या सेकंड का।
ना देखिए, इसी तरीके से अगर सेकंड का किसी को डेफिनेशन नहीं है तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, है ना, या कॉर्ड जो भी है कि लाइन विच कट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। तो आई होप कि ये सब पता होना चाहिए। एनीवे, तो ये इस तरीके से जो हम लोगों के सामने आया है ना, ये आ गया आपको, हाँ, स्लोप ऑफ क्या, सेकंड ना, या कॉर्ड, है ना। कॉर्ड हम लोग ज्यादातर जनरली यूज करते हैं इन केस ऑफ सर्कल, हाँ, और इन जनरल कर्व में हम लोग सेकंड उसको बोल लेते हैं। एनीवे, इसी कर्व को या इसी लाइन को थोड़ा और मैं लिखता हूं, हाँ, और इसको चेंज करते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि इस कर्व को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं। क्या करते हैं कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या कि जो लाइन ए बी है ना, उसको आप ए पर फिक्स कर लो, पकड़ लेते हैं, हाँ, और बी से घुमाइए। मैं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग इस कर्व को, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ बी डैश पे कट करेगा, और अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो से ये एन आएगा, हाँ। तो आप ये बताओ कि ऐसा करने से क्या हम लोग ए पर फिक्स कर लेते हैं एंड बी पर को मूव करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये जो इंटरवल है जो ए से एन है, हाँ, फॉर ए एन आपका जो ये डेल्टा एक्स आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, हाँ ना। जो आपका स्लोप का डेफिनेशन है वो यही होता है कि tan थीटा, हाँ, या जो भी फाई, हाँ, एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, एक्स एक्सिस। और चलिए इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और मैं लिख देता हूं इस तरीके से। क्या आप इसको करते 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 ऐसा जाएं कि ये जस्ट जो है ना वो टच करता रहे ए पर, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, कि ये जो लाइन है जो हमने पर्पल ड्रॉ करा है, ये आपका ए पे टच करता हुआ जा रहा है, हाँ। एज इन क्या है कि ये जो एक्स वाला इंटरवल है, हाँ, वो करते करते इतना छोटा कर दिया है कि ये टेंडिंग टू क्या हो गया, 0। और दिस लाइन टचेस द कर्व, हाँ, वेयर, एट ए, राइट नाउ। तो फॉर लाइन अगर मैं लिखूं, जो भी ये हमने पर्पल वाला ड्रॉ कर रहा है, ये आपका टेंजेंट बन जाएगा, हाँ। और अगर आप इसका स्लोप लिखेंगे तो ध्यान से, ये अगर हम लोग एंगल लिखते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, तो अगर आप एक्स एक्सिस के साथ भी बात करोगे तो ये एंगल भी आपका क्या आएगा, थीटा ही आएगा, है ना। तो देखो, फॉर लाइन या टेंजेंट में बात करूं, हाँ, टेंजेंट, तो अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट, हाँ, अ लाइन which touches the curve, huh, at a point, huh, is known as tangent, is tangent, बिल्कुल। एंड अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखिए स्लोप कुछ और नहीं होता है, ये tan थीटा ही होता है। वेयर क्या होता है, थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, हाँ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है, हाँ ना। देखिए अगर आप बात करोगे ना तो ये ऐसा ही आ रहा है कि tan थीटा लिखें तो वो नो डाउट ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही, बट आपका जो आ रहा है वो डेल्टा एक्स वाला इंटरवल टेंडिंग टू क्या, 0। आप ध्यान दीजिए, देखिए जरा, हम लोगों ने क्या करा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फॉर एन, मैं यहीं पर अगर मैं लिखूं तो फॉर एन जो आएगा वो डेल्टा एक्स जो है वो घट रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हम लोगों ने पर्पल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करा है कि ये एन जो है वो बिल्कुल ए के पास पहुंच जाए, मतलब ये इंटरवल छोटा हो जाए, हाँ।
तो ये हम लोग यही तो मैथमेटिकली कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या 0 एंड जो tan थीटा है वो तो यही आएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। तो हम लोगों ने tan थीटा लिखा है डेल्टा वाई अपॉन क्या डेल्टा एक्स। तो लाइन ए बी के लिए जो भी है ये इंटरवल बड़ा है एंड जो हम लोगों ने पर्पल लाइन टेंजेंट लिखा है, आप चाहें तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख ही देते हैं एंड दिस इज व्हाट टेंजेंट। हाँ, तो अगर हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो यही बात आएगी क्या tan थीटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 dy बाई क्या dx, सॉरी डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये बात हमारा क्या हो गया dy बाई dx, है ना देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आगे से यही होगा। हाँ, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज, बिल्कुल ये tan थीटा होता है और अब आएगा dy बाई क्या dx। नाउ अगर आप a की बात कर रहे हो तो आप यही काम a पर निकाल लेंगे। हाँ, dy बाई dx निकालिए और a जो भी कोऑर्डिनेट है आप पुट कर दीजिए। नाउ दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप, मतलब क्या tan थीटा। हाँ, एट दैट पॉइंट, हाँ जी, टू द कर्व कौन सा y इक्वल्स टू एफ एक्स। सो आगे से अपने को स्लोप निकालना है ना। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, और उस लोकेशन का जो भी कोऑर्डिनेट है आप पुट कर दीजिए, वो आपको बता देगा। यस नाउ और अगर बात करी जाए ना तो देखो हम लोग इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रेट लाइन लिखूं ना तो देखिए स्ट्रेट लाइन का या ऐसे बात करी जाए, हाँ, तो फॉर मैं लिखता हूं स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो फॉर स्ट्रेट लाइन ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है, हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। हाँ, क्या है वेयर अगर आप बात करोगे तो dy बाई dx लिख के देखिए, ये m और x की वैल्यू 1 और c जो है वो कांस्टेंट, तो ये आ गया 0। यहां पर क्या आ रहा है, यही tan थीटा होता है और यही आपका क्या है स्लोप, है ना, यही हमारा क्या है स्लोप। हाँ, देखो जो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस क्या c, मैं बोलूंगा कि आप इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन हम लोग आगे यूज भी करा करेंगे। क्या हुआ है यहाँ पर m जो है वो आपका tan थीटा होता है। हाँ, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्लोप ऑफ व्हाट स्ट्रेट लाइन। नाउ दूसरा, आप x की वैल्यू 0 कर दो तो y कितना हो जाएगा c, तो इसको हम लोग बोलते हैं c जो है वो आता है इंटरसेप्ट विथ व्हाट y एक्सिस। हाँ, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस। देखिए बात ऐसा हो रहा है ना, अगर हम लोग कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, हाँ से ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। तो देखिए बात ऐसा है कि अभी अगर इस स्ट्रेट लाइन के लिए चलिए L1 में मानता हूँ, तो इसका जो 0,c1 होगा तो c प्लस है। हाँ, और देखो जो थीटा मेजर करते हैं क्या बोलता है ना कि जहां भी ये कट करता है वहां से राइट डायरेक्शन, हाँ जी, राइट डायरेक्शन से एंगल मेजर करिए और दिस इज व्हाट थीटा। तो देखो अभी इस लाइन फॉर L1 अगर बात करें तो m जो आएगा, हाँ, तो वो तो आता है tan थीटा। हाँ, स्लोप जो होगा वो तो हमारा आता है क्या tan थीटा, और थीटा आपका 90 से बड़ा है तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। हाँ जी, नेगेटिव। और आपको अगर c की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका कैसा पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ये चीजें हमें थोड़ी समझने की जरूरत है या आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ना, आपको अगर नहीं आइडिया है तो इस बात को लिख दीजिए। हाँ, tan थीटा ग्रेटर देन 0, हाँ, जब आपका थीटा लेस देन क्या होगा 90, एंड tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा अगर थीटा क्या हो जाए ग्रेटर देन व्हाट 90। हाँ, तो ये तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी बोल लीजिए आइडेंटिटी या वैल्यूज हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा है, ध्यान रखें दो चीजें हैं। पहला तो tan थीटा यही स्लोप होता है, यही m होता है। हाँ, आया भी है आपके सामने।
दूसरी बात, जो थीटा मेजर करने का रूल है, जो तरीका है, वो ये है कि जहां लाइन कट कर रहा है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब राइट में जाइए और लाइन से एंगल मेजर करिए, हाँ, क्लॉकवाइज, है ना। तो ये हमारा रूल है और इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका L1 जो ड्रॉ करा है इसके लिए ये आ गया। नाउ सपोज अगर ऐसा कोई लाइन एक और ड्रॉ कर दें, हाँ, इस तरीके से, हाँ, तो अगर इस बारे में बात करी जाए तो ध्यान से इसका, चलो L2 अगर मैं लिखता हूं, इसका θ2 लिखता हूं, तो आपको L2 के लिए तो मेरे ख्याल से ये तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि θ2 जो है वो लेस देन क्या है, 90 है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा बात, आप भले एक्सिस नहीं दिखाया गया है जो भी है, लेकिन ये कट करेगा तो वो नीचे जाकर ही कट करेगा, तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है और ये बात किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो हम बहुत आसानी से कोई भी लाइन दिया रहेगा ना तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, केवल और केवल दो ही चीज़ों की जरूरत है, एक एम विच इज स्लोप एंड सी क्या, इंटरसेप्ट, है ना। नाउ दिया है तो हम ड्रॉ कर पाए, और ड्रॉन है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम और सी का एग्जैक्ट वैल्यू ना भी तो हम प्लस है कि माइनस है ये बता भी सकते हैं। यस, नाउ मैं ऐसा भी काम करता हूं और एक दो लिख के देखते हैं, है ना, जो हम लोगों ने लिखा है। तो चलिए एक दो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, और उससे हमें आइडिया लगेगा। यस, ना देखिए बात ऐसा है कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पर y इक्वल्स टू √3x प्लस 7, हाँ, तो हमें ड्रॉ द लाइन। तो देखो अगर इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं आपको बहुत प्रिसाइजली स्केल टू स्केल ड्रॉ करना है ऐसा नहीं है, बट आपको नेचर वाइज ड्रॉ करने आ जाना चाहिए। क्या बोला जा रहा है ना कि सॉल्यूशन की बात करी जाए, हाँ, तो देखो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वॉट, सी, हाँ, तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो m इक्वल्स टू √3 है और ये tan थीटा है। देखिए ये दिस टाइम तो आपको थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई। क्यों? क्योंकि tan थीटा स्टैंडर्ड है ना। अगर नहीं होता तो भी हम लोग आ जाएंगे, राइट। दूसरी बात, c जो है वो एंड c इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 7। तो देखो आप अंदाजे से जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ से ऐसा ले लीजिए, हाँ, तो ये जो भी आप मानना चाह रहे हैं 0,7 लिख लिया, और जो एंगल है वो x एक्सिस से है, तो x एक्सिस से 60 डिग्री या x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो और वहां से ही 60 डिग्री कर लीजिए, तो भी आपका बात वही है। मतलब आप यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि ऐसे 60 डिग्री, हाँ, यस, तो ये भी आपका सेम बात है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी आपका थीटा विच इज क्या, 60 डिग्री, या इधर नहीं जाइए, जहां पर है वहीं पर आप एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करें एंड दिस इज योर लाइन। हाँ, बहुत आसानी से दो ही चीज, एक तो m और एक क्या, c, हाँ c, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ जी, नाउ थोड़ी सी और बात समझते हैं। देखिए अगर आप ना m की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, हाँ, दैट इज क्या आ रहा है कि m जो है dy/dx ही तो हमारा m है, हाँ, और ये अगर पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है ना, √3 पॉजिटिव है, तो ध्यान दो अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये y बढ़ता जा रहा है, हाँ, मतलब dy/dx पॉजिटिव है, तो इस बात को हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज व्हाट, इंक्रीजिंग। हाँ जी, आगे जहां पर भी अगर और भी आएगा तो इस बात को समझेंगे। हाँ, सिमिलरली अगर हम एक दो और लाइन ड्रॉ करें, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो अगर ऐसी बात है ना, एक और मैं एग्जांपल लिखूं, 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, हाँ, तो इस बात को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द लाइन। हाँ, हाँ जी, हम इसको ड्रॉ करते हैं।
तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, हाँ, और इसके सॉल्यूशन पर बात करें तो देखो नो डाउट हम लोग पहले तो इसको ऐसा ही लिखते हैं, क्या 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 3y इक्वल्स टू -4x माइनस 12 आएगा, y की वैल्यू -4/3x और -12/3 आ रहा है। एनीवे y -4/3 और माइनस में 4 आ गया। हाँ देखो मेरा बोलना यह है कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c, सॉरी यहाँ पर x हाँ और होगा ना, यस। तो देखिए अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू इस बार माइनस है, m जो है वो -4/3 है, बिल्कुल ये tan थीटा है, एंड दिस इम्प्लाइज कि थीटा आपका ग्रेटर देन 90 आएगा। हाँ जी देखिए एग्जैक्ट वैल्यू ना पता है वो क्या है नहीं है उस बात से हटाइए, इतना जरूर समझिए कि tan थीटा नेगेटिव है तो वो एंगल 90 से बढ़ाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि ये आपका c भी नेगेटिव है, हाँ, तो ध्यान से c की वैल्यू कहीं पर भी अप्रोप्रिएटली हम लोग मान लेते हैं, चलिए यही 0,-4 है, हाँ, जो भी इधर उधर लिखते हैं 0,-4 है ना, और यहाँ से 90 से ज़्यादा, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, हाँ 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा आप एंगल बना के आप लिख दो, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखें तो ये इस तरीके से आप कोई लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नाउ टेंटेटिवली हम ये बात समझ रहे हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है और ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 90। हाँ ना देखो एक बात और, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई है, हाँ, तो ध्यान से आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो ये y नीचे जा रहा है, घट रहा है, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन आता है, क्या f dy/dx दैट इज tan थीटा, अगर ये नेगेटिव आ जाए, हाँ, देन डिक्रीजिंग, देन व्हाट, डिक्रीजिंग। तो देखिए ये आपको जो समझाया है हम लोगों ने बस इतना ही अभी बात करी है कि स्ट्रेट लाइन में आप कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस क्या c से, हाँ, और m की वैल्यू प्लस है या माइनस है उसके अकॉर्डिंगली एंगल देखिए, और c की वैल्यू भी बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, वो इंटरसेप्ट विथ क्या y एक्सिस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन, हाँ, स्लोप एंड इंटरसेप्ट हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यस बिल्कुल, या ड्रॉन है तो हम जरूर बता सकते हैं कि ये प्लस है या माइनस है, राइट। तो हमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा ग्राफ में ये जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल स्केल टू स्केल तो नहीं, लेकिन आप नेचर जरूर समझें। नाउ नेक्स्ट dy/dx से हमें एक और चीज पता चला है कि अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, और dy/dx लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, राइट। तो ये दोनों चीज़ें भी आप लिख सकते हैं या हम लोगों ने लिख ही दिया है। हाँ तो अगर आप लिखते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट स्ट्रेट लाइन, हाँ, एंड इफ, हाँ, पहला dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन, हाँ, इज व्हाट, इंक्रीजिंग। हाँ जी हम लोगों ने तो देखा है स्ट्रेट लाइन के लिए, एंड अगर dy/dx लेस देन 0 है देन, हाँ, फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग, है ना। तो ये बात हमें जरूरत पड़ती है, और कई जगहों पर हम या तो इसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे या हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा है।